नमस्कार दोस्तों। T20 तक आते आते साउथ अफ्रीका का निकल गया दम। 12 पॉइंट 3 ओवरों में खेल खत्म। ओस भी दक्षिण अफ्रीका के काम ना आई। हार्दिक पांड्या ने आकर मुश्किल बढ़ाई। भाई, आज जो भारत का परफॉर्मेंस है ना, वाकई काबिले तारीफ है। ताली बजाने लायक है। बहुत बढ़िया माना है उनको। उनका जो घमंड था 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ टेस्ट श्रृंखला के खत्म होने के बाद, वो आकर जमीन पर लेट रहा है इस वक्त। आज टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता और मार्करम के चेहरे पर हंसी थी। कहते हैं यू बैट फर्स्ट। अब इंडिया ने टॉस हार गए। टॉस तो ये जीतते ही नहीं है। पिछला वनडे पता नहीं टॉस कैसे जीत गए थे। टॉस नहीं जीते ये। भारत ने शुरुआत की अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ। अभिषेक शर्मा ने एक रन लेकर दूसरे एंड पे गए। शुभमन गिल ने चौका जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर शुभमन गिल का विकेट गिरा। अंगड़ी के ने उन्हें कैच करवाकर शुभमन गिल को मिड ऑफ पर आउट किया। अगले बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव। उन्होंने छक्का भी लगाया एक, लेकिन दूसरा विकेट सूर्य कुमार यादव का गिरा जब भारत का स्कोर सिर्फ 17 रन था। तिलक वर्मा आए। अभिषेक शर्मा भी काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पिच आसान नहीं थी। 48 रन तक किसी तरीके से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव पारी को ले गए, लेकिन जो अभिषेक शर्मा थे वो जब तीसरे विकेट के रूप में 48 रन पर गिरे तो भारत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा 26 और 23, 78 रन पर जब तिलक वर्मा आउट हुए तो चौथा विकेट भारत का 78 रन पर गिरा। अक्षर पटेल भी कोशिश कर रहे थे, काफी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब 5 विकेट पर 104 रन था स्कोर, तो हार्दिक पांड्या का साथ दिया शिवम दुबे ने। हार्दिक पांड्या ने आज दिखाया कि भारत की टीम को कितनी जरूरत है इनकी। 59 रन की महान पारी खेली उन्होंने ऐसे पिच पर जो सचमुच आसान नहीं था खेलने के लिए। एक समय लग रहा था कि भारत 150 के अंदर सिमट कर रह जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अनुभव और जलवा दिखाते हुए स्कोर को पहुंचाया 6 विकेट पर 175 रन। शिवम दुबे कुछ खास नहीं कर सके। जितेश शर्मा ने भी थोड़ा बहुत हार्दिक पांड्या का साथ दिया। अंगड़ी ने 3 विकेटें ली 31 रन देकर। सिंपाला 2 विकेटें लिए 38 रन देकर, और फरेरा 1 विकेट ले पाया। गेंद अच्छी की उसने, 2 ओवरों में 13 रन दिए। अब जब ब्रेक का टाइम हुआ तो उनके पूर्व खिलाड़ी डेल स्टेन हंस रहे थे कि ये तो 175 रन है जी, हम आसानी से चेस कर देंगे। उनका मतलब यही था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई तो अर्शदीप, हमारे सरदार जी, जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं कि जब भी कभी गौतम गंभीर साहब को मौका मिलता है उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आज उन्होंने पहले ही ओवर में क्विंटन डीकॉक को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराकर चलता किया। अब आए स्टब्स, लगे शॉट खेलने, एक दो चौके लग भी गए उनके, 14 रन बनाए उन्होंने। लेकिन अर्शदीप ने एक खूबसूरत गेंद पर स्टब्स को जब जितेश शर्मा के हाथों कैच कराया तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 2 विकेट पर 16 रन। अब मार्करम का साथ देने आए ब्रेविस। वनडे में इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी, टेस्ट मैचों में थे नहीं है। तो ब्रेविस और मार्करम जब स्कोर को चला रहे थे तो लग रहा था कि फाइट अच्छी होगी, अच्छा स्कोर बनेगा आज और मुकाबला काफी करीबी होगा। लेकिन यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेला सूर्य कुमार यादव ने। जब वो अक्षर पटेल को 5वें ओवर में लेके आए, 40 पर दक्षिण अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा। अक्षर पटेल ने मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। आम बॉल थी उनकी। मार्करम, दक्षिण अफ्रीका वालों को तो आदत ही पड़ गई है, वो बैकफुट पे खेलते हैं, तो बैकफुट पे खेले, वो गेंद की लाइन ही चूक गए, डंडा बाहर। अगले बल्लेबाज आए डेविड मिलर। अब बारी थी हमारे हार्दिक पांड्या की।
पहले ओवर में ही डेविड मिलर के बल्ले के किनारे से लग के जब जितेश शर्मा के हाथों में कैच गया तो दक्षिण अफ्रीका की कमर टूट गई। हर एक बॉलर ने हाथ रखे आज, हर एक बॉलर ने। उसके बाद आए फरेरा। अब बारी थी फरेरा की। वरुण चक्रवर्ती को ब्रेविस ने पहले ओवर में थोड़े रन जरूर पीट दिए थे, लेकिन फरेरा वरुण चक्रवर्ती की एक गेंद को बैकफुट पे खेलने गए, गेंद ने थोड़ा सा अधिक बाउंस किया और जितेश शर्मा के हाथों कोट बिहाइंड 50 पे दक्षिण अफ्रीका के 5। यंसन आए, वो लंबे हैं, मतलब है वो सोचते हैं कि रोज छक्के लगेंगे, ऐसे छक्के थोड़ी लगते हैं यार। एक छक्का उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को मारा, लेकिन अगली गेंद पे वरुण ने उनका डंडा हाथ में पकड़ा दिया। भाई साहब क्लीन बोल्ड। अब बारी थी ब्रेविस की। अब क्योंकि सिर्फ ब्रेविस ही बचे थे दक्षिण अफ्रीका के पास जो मुख्य बल्लेबाज थे और उनका साथ दे रहे थे महाराजा, तो यहां पर स्काई हमारे कप्तान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जसप्रीत बुमराह को लेकर आए वापस। जसप्रीत बुमराह ने आते ही ब्रेविस को चलता किया। सूर्य कुमार यादव ने खुद कैच को पकड़ा और जसप्रीत बुमराह के 100 विकेट पूरे हो गए। लेकिन बुमराह मानते कहाँ हैं यार। उसी ओवर में ही उन्होंने केशव महाराजा को भी चलता किया और 70 पे 8। अब पूंछ बची थी और सभी बॉलरों ने हाथ रखे। अक्षर पटेल जी को गेंद पकड़ाई, उन्होंने आउट किया नोकिया को, क्लीन बोल्ड। और आखिरी विकेट जब रह गई थी तो हमारे कप्तान साहब भी बड़े मूड में आ गए। उन्होंने गेंद पकड़ा दी शिवम दुबे को और भाई साहब वो भी विकेट ले गया। अर्शदीप ने 2 विकेट ली 14 रन देकर, बुमराह 2 विकेट 17 रन देकर, चक्रवर्ती 2 विकेट 19 रन देकर, अक्षर पटेल ने 6-7 रन दिए 2 विकेट ली, हार्दिक पांड्या 16 रन देकर 1 विकेट और दुबे 1 रन पर ही 1 विकेट ले गया। अब 40 पर 2 आउट और 74 पर टेम बार। ये भाई साहब दक्षिण अफ्रीका का लोएस्ट स्कोर है इंडिया के खिलाफ T20 में। इनका जो आज जुलूस निकाला है ना, याद करेंगे सारे। टेस्ट क्रिकेट तक तो उनके हेड कोच बड़े उछल रहे थे, 7वें आसमान पर थे। भाई साहब धरती से भी नीचे चले गए हैं वो। उनको जो आज चपेट पड़ी है ना कान के ऊपर, याद करेंगे सारी जिंदगी। भारत ने इनको बता दिया है कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर T20 में मार सकते हैं तो तुम्हारी बिसाती क्या है। वैसे भी जितना जोश था वो झड़ चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं वो, उनमें दम नहीं रहा। खेलेंगे क्या यार वो। ये भारत का T20 का दम है जो दक्षिण अफ्रीका को 100 रन से भी ज्यादा की हार मिली है। 175 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका 74 पर आउट हुआ। हर एक बॉलर ने कमाल की गेंदबाजी की और आज की जीत भारत की दिखाती है कि अगर टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही खिलाया जाए। अभी भी मेरे को शिवम दुबे का समझ नहीं आया, विकेट वो ले गए जरूर, बैटिंग में भी वो कोई ऐसे वो आंखें बंद करके जैसे बैट घुमाना है वैसे घुमा रहे थे, लेकिन उनका इससे अच्छा एक अतिरिक्त बॉलर खिलाया जा सकता है। हर्षित राणा को खिला लो तुम ऐसी पिच में, खास करके जहां पे स्पिनरों के लिए भी था और फास्ट बॉलरों के लिए। थोड़ी इतनी आसान पिच नहीं थी। भारत ने प्रदर्शन बेहतरीन किया, लेकिन भारत को एक बात जरूर सोचनी पड़ेगी। ये जिस तरीके से आता ही बल्ला घुमाने की टेक्निक है ना तुम्हारी, तुम यार कोहली से कुछ सीख लो। कोहली आता ही बल्ला नहीं चलाता इस तरीके से T20 में। और बहुत टीमों ने 10 ओवरों में 78, 75, 80 स्कोर से 20 ओवर की समाप्ति पर 200 को से पार करके दिखाया है। तो हर गेंद पे बैट घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, पिच की कंडीशन को देखना चाहिए। ये तो दक्षिण अफ्रीका फंस गई थी, उनके जैसे संद-बंद ढीले हो गए थे, इतनी बुरी तरह से जकड़े गए थे वो, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। जो बॉलर आता था वही विकेट ले रहा है, जो बॉलर आता है वही विकेट ले रहा है। अर्शदीप ने शुरू किया, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या ने आगे बढ़ाया, वरुण चक्रवर्ती ने शिकंजा कसा और जसप्रीत बुमराह ने खात्मा कर दिया। ये है आज के मैच की कहानी। बेहतरीन जीत है भारत की। ये जितनी तारीफ की जाए भारत की कम है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, आज हार्दिक पांड्या ने दिखाया
कि उनकी भारतीय टीम में क्या कीमत है। 59 रन बनाकर नाबाद रहे उस पिच पर, जिसपे गेंदबाजों के लिए भी था। उसके बाद विकेट निकाला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था वो। तो सब ले देकर आज का दिन भारत के लिए बेहद शानदार रहा। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को उसकी औकात दिखाई है और ये दिखाया है कि हम विश्व चैंपियन क्यों हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी विजेता क्यों हैं। वो इस वजह से कि हमारी शक्ति पूरी है। अभी तो कुछ खिलाड़ियों को, जैसे सिराज है, उसको T20 में रेस्ट दिया गया है या कोटी चुनाव नहीं किया गया। अभी भी इक्का दुक्का कमी है। वही मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भारतीय टीम जीत जाती है तो कमियां भी छुप जाती हैं, और अगर तुम हार गए तो जो तुम्हारी खूबियां हैं वो भी कमियों में बदल जाती हैं। तो टीम का चुनाव जब तुम सही तरीके से करोगे तो ऐसी शानदार जीतें दोगे और भारत की जनता खुश होगी और वाह वाह करेगी तुम्हारे प्रदर्शन पे, जैसे आज मैं कर रहा हूं, जैसे आज बाकी क्या कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, क्रिकेट विद उमर अफजल, उनका भी चैनल जिंदा हो जाता है भारत की जीत पर। चलो कोई बात नहीं, अगला मैच अब 11 तारीख को है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम अब आपसे कल दोबारा मिलेंगे मैच की पूर्व संध्या पर सारी बातें डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।